हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो आज देखिए फ्रेंड्स, बहुत काम था, घर थोड़ा सा साफ़ करना था। जैसे कई दिनों से थोड़ा सा अच्छे से सफाई नहीं हो पाई थी, सिर्फ झाड़ू पोछा ही हो रहा था। तो आज सुबह सुबह बहुत काम हुआ है। और चलिए, मेरे लाला लोग भी सो रहे हैं अभी, इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, इसलिए मैं सोची कि अब मेरा काम सब हो गया है। मैं टहल के आई, उसके बाद काम करने लगी तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो मैं अपना सोची कि अब चलो वीडियो ही बना लेती हूँ। खाली हूँ थोड़ा आधा घंटा, तो समय मेरा ख़राब ना जाए, इसके लिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मेरे लाला लोग 3 लोग इधर सोते हैं, 2 भाई इधर सोते हैं, 1 भाई इधर सोते हैं। तो देखिए सारे बच्चे मेरे सो रहे हैं। तो अभी आधा घंटा बाद ही उठाऊंगी। अभी तो 5 बज रहा है, अभी नहीं उठाती हूँ। मैं सोची तब तक आप लोगों का के लिए कुछ वीडियो बना लूँ। तो देखिए, बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि बाल गोपाल को किस तेल से नहलाएं, किस तेल से मालिश करें कि उनकी चमक वैसे पड़ी रहे और चमकते रहें। तो मैं बता दूं आप लोगों से कि बाल गोपाल को आप लोग जॉनसन्स बेबी तेल का यूज करिए। बाल गोपाल भी एक बच्चे स्वरूप है, और बच्चों की त्वचा कितनी मुलायम होती है आप सभी को पता है। इसलिए मैं बता दूं कि बाल गोपाल को जॉनसन्स बेबी तेल ही यूज करिए। उससे 2 फ़ायदा, एक तो हल्का भी रहता है, मालिश करने में अच्छा भी लगता है, और दूसरे जो है हल्की खुशबू रहती है उसमें। तो बच्चे अपने आप को अच्छा फील करेंगे, तेल लगाने के बाद अच्छा लगेगा उन लोगों को। इसलिए आप लोग बाल गोपाल को भी जॉनसन्स बेबी तेल ही यूज करिए। फिर बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी बाल गोपाल लेना चाहते हैं और सेवा क्या बहुत कठिन है? तो देखिए आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पे बहुत कुछ दिखाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे यूट्यूब का ख़राब होता है, लेकिन कुछ चीज़ें इतना भी बढ़ा चढ़ा के आ जाती हैं कि अगर हम चाहते भी हैं तो काम नहीं कर सकते, डर बन जाता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है। बेटा स्वरूप मानिए, भाई स्वरूप मानिए, सखा स्वरूप मानिए, एक रिश्ता उनसे बना लीजिए, तब उसके बाद देखिए क्या आनंद मिलता है सेवा करने में। कोई सेवा कठिन नहीं है, कोई सेवा कठिन नहीं है। देखिए सब मैं साफ़ की हूँ, आज सब कंडाल वगैरह पे हल्का हल्का डस्ट हो गया था, तो सब मैं साफ़ की हूँ, सब अस्थिर की हूँ। तो कोई सेवा कठिन नहीं है, ठीक है? आप लोग परेशान मत होइए सेवा को लेके। भी देखिए मंदिर भी बंद है अभी, बस सब उसके बाद अब खोलेंगे, बच्चों को नहलाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल मन में ये मत लीजिए, कोई सेवा कठिन नहीं होती है, सब सेवा सरल है। बस भगवान और भक्त के बीच में एक भाव होना चाहिए। और आप अगर उनको पुत्र समान मान रही हैं तो क्या सेवा कठिन रहेगी? हमारे पास जो रहेगा हम वो खिलाएंगे, हमारे पास जो रहेगा हम वैसे उनको रखेंगे। तो हमको तो नहीं लगता है कि सेवा कठिन है, हमारे लिए तो कोई कठिन नहीं है। मेरे पास जो उपलब्ध रहता है मैं उतने में ही अपने भी खुश रहती हूँ, और अपने बच्चों को भी कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे भी खुश रहें, और भगवान भी देखते रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। फिर तीसरा लोग पूछते हैं कि दीदी क्या पीरियड्स में ठाकुर जी को हम पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, बाल गोपाल का ही स्वरूप ठाकुर जी को पीरियड में आप ठाकुर जी को मंदिर में रखी हैं, ठाकुर जी के स्वरूप में रखी हैं, तो आप नहीं पूजा कर सकती हैं। और अगर आप पुत्र के स्वरूप में रखी हैं, भाई के स्वरूप में रखी हैं, सखा के स्वरूप में रखी हैं, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है। और जब ठाकुर जी के रूप में मंदिर में रखें तो मंदिर तो 7 दिन वर्जित रहता है, तो 7वें दिन के बाद ही पूजा होती है, तो इसलिए आप नहीं कर सकती हैं। तो मैं सोची आप लोगों को बता दूं कि जैसे ठाकुर जी की पूजा जो होती है वो बड़े विधि विधान से होती है, और मंदिर में विराजमान रहते हैं, तो मंदिर को तो आप सभी लोगों को पता है कि नहीं छू सकते हैं, तो इसीलिए ठाकुर जी की पूजा आप नहीं कर सकते हैं। अगर पुत्र स्वरूप, सखा स्वरूप, भाई स्वरूप रखे हैं तो ज़रूर आप कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि लड्डू गोपाल को वृंदावन से ही ख़रीदना ज़रूरी है, तो नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे सो रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप वृंदावन से ही बाल गोपाल ले आइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे जहाँ से लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं बाल गोपाल को। जैसे आपको अगर अपने मार्केट में मिलते हैं तो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए एक और प्रश्न, बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी बाल गोपाल को क्या 7 दिन 7 तरीके का भोग बनाकर देना पड़ता है? मतलब एक हफ्ते में, मतलब 7 दिन में 7 तरीके का भोग बनाना पड़ता है? क्या यह नियम है कि संडे को ये चीज़, मंडे को ये चीज़? तो देखिए यूट्यूब पे दिखाता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। मेरी समझ से ऐसा कुछ नियम नहीं है, आप बिल्कुल भ्रम में मत रहिए। देखिए मेरे समझ से बाल गोपाल को मक्खन, मिश्री, मेवा और फ्रूट, और जैसे ड्राई फ्रूट्स हुआ और फल हुआ, मतलब यही सब उनको बहुत ही प्रिय है, और मक्खन मिश्री तो बहुत प्रिय होता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप मक्खन मिश्री का भोग लगाइए और प्रभु के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाइए कि प्रभु मेरा भोग स्वीकार करिए, मेरे पास आज यह उपलब्ध है और आप इसे आज स्वीकार करिए, मतलब आप इसे भोग के स्वरूप में स्वीकार करिए। तो देखिए मैं बार बार बोलती हूँ कि भक्त के भाव को भगवान समझते हैं। मैं बार बार यह बात बोलती हूँ कि भक्त के भाव को भगवान समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 7 दिन ये बनाओ वो बनाओ, यही सब देख के लोग चाहते भी हैं तो बाल गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि बहुत ज़्यादा किसी बात पर फोकस मत किया करिए। मेरे समझ से आप लोग अपने दिल और दिमाग से किया करिए। आपका दिल कह रहा है कि आज मेरे लड्डू बाबू ये खाएंगे, आपका दिल कह रहा है आज मेरे लड्डू बाबू वो खाएंगे, तो आप वही खिलाइए जो उनको खाने की इच्छा वो खुद जागृत करते हैं। आपको वो खुद कहेंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा मतलब खुद फील होता है, तो आप लोग उनके अनुसार बनाइए। और ऐसा कोई नियम नहीं है, नियम के से मत परेशान होइए, नियम को लेके कोई नियम नहीं है। और फ्रेंड्स आप जो है सात्विक भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, पापड़, घी, दूध, दही, माखन, पनीर, जो भी मतलब खाते हैं, अगर आप भोग में बनाकर खिलाना चाहते हैं तो खिला सकते हैं, लेकिन नहीं, नियमतः नहीं, कोई नियम नहीं है। आपके इच्छा अनुसार भगवान भी खाते हैं और वो भी रहते हैं, और जो आपके पास उपलब्ध है, आपकी कुटिया में जो अवेलेबल है उसे आप खिलाइए और उसके स्वरूप भगवान को भोग लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अब मेरे लल्ला लोगों के 10-15 मिनट बाद उठाऊँगी, अभी टाइम नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर जो है
इन लोगों का दूध पानी दूंगी, मुंह धुलूँगी, उसके बाद ब्रश कराऊंगी, दूध दूंगी। दूध देने के बाद जो है बिस्किट दूध देने के बाद फिर नहलाऊंगी। नहलाने के बाद शालिग्राम भगवान को नहलाऊंगी, पूजा करूंगी। उसके बाद इन लोगों का भी श्रृंगार वगैरह करूंगी। बड़ा काम रहता है, सुबह में 1 डेढ़ 2 घंटे लग जाते हैं ये सब करने में। तो कोई बात नहीं है, प्रभु बस स्वस्थ रखें, स्वस्थ रखेंगे तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जैसे प्यार दे रहे हैं चैनल को वैसे देते रहिए, और वीडियो पूरा वॉच किया करिए। जब पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग।